सरकार गौसे आजम 40 साल ऐशा की वजू से फजर की नमाज पढ़ते रहे। सरकार गौसे आजम 12 साल पानी छोड़ दिया तो खाना पानी छोड़ दिया तो साहब सिर्फ दाने से जीते रहे, और दाना छोड़ दिया तो सिर्फ पानी से जीते रहे। मखलूके खुदा से जुदा हो गए, पेशानियों में सजदों की तरफ बाकी रही। जमाने की निगाहों ने देखा मेरे गौस को क्या पसंद है। इंशाअल्लाह हम तो कोई भी काम रब की रजा के लिए करते हैं। आला हजरत ने हमें ये सलीका दिया, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम। उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। बड़े लतीफ हैं नाजुक से घर में रहते हैं, मेरे हुजूर मेरी चश्मे तर में रहते। हमारे दिल में सिर्फ वो बोलेंगे जिनके दिल में रहते हैं, हमारे दिल में हमारे जिगर में रहते हैं, है ना। हमारे दिल में हमारे जिगर में रहते हैं। मियाँ उन्हीं के घर है ये, वो अपने घर में रहते हैं। उन्हीं के घर है ये, वो अपने घर में रहते हैं। ये उन्हीं के घर है ये। और यकीन वाले कहां से चले कहां पहुंचे। यकीन वाले कहां से चले कहां पहुंचे। जो अहले शक है अगर में मगर में रहते, जो अहले शक है अगर में मगर में रहते हैं। सरकार मुफ्ती आजम हिंद ने कहा, खिला मेरे दिल की कली गौसे आजम, मीठा कल्ब की बेकली गौसे आजम। ये दिल ये जिगर है ये सर और आंखें, जहां चाहो रखो कदम गौसे आजम। जहां चाहो, ये हर आशिक की आवाज है। जहां चाहो रखो कदम। पूरा मजमा हाथ उठाकर बोल दे, कदम गौसे आजम। जहां चाहो रखो कदम गौसे आजम। आज मेरी तकरीर का सबसे पहला उन्वान ये है कि हम वो करें जो मेरे गौस को पसंद है। आप गौसे आजम की महफिल सजाने वाले बहुत हैं। महफिल सजाने के लिए माइक की जरूरत है, लाइट की जरूरत है, नाइट की जरूरत है, खतीब की जरूरत है, शायर की जरूरत है, आलिम की जरूरत है, नियाज की जरूरत है, फातिहे की जरूरत है। मैं कहता हूँ थोड़ी सी और ऊपर उठिए, गौसे आजम को मनाने वाला बन जाए। आप कहेंगे मौलाना तो हम करें क्या? तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, बाप को मनाना हो तो उसकी मर्जी का काम करो, माँ को मनाना हो उसकी पसंद का काम करो, इमाम को मनाना हो उनकी पसंद का काम करो, उस्ताद को मनाना हो उनकी पसंद का काम करो, पीर साहब को मनाना हो उनकी पसंद का काम करो। सरकार बड़े पीर दस्तगीर को राजी करना है तो फिर उनकी पसंद का काम करो। सरकार गौसे आजम माँ की गोद में है। सूरज निकलने से पहले जब एक बार सहरी के वक्त दूध पी लिया तो जब तक इफ्तार का वक्त न हो कभी दूध नहीं पीते थे। सरकार गौसे आजम 40 साल ऐशा की वजू से फजर की नमाज पढ़ते रहे। सरकार गौसे आजम 12 साल पानी छोड़ दिया तो खाना पानी छोड़ दिया तो साहब सिर्फ दाने से जीते रहे, और दाना छोड़ दिया तो सिर्फ पानी से जीते रहे। मखलूके खुदा से जुदा हो गए, पेशानियों में सजदों की तरफ बाकी रही। जमाने की निगाहों ने देखा मेरे गौस को क्या पसंद है। जमाने वाले पूछे बता तेरे गौस को क्या पसंद है, तू गौस के से क्यों मोहब्बत करता है। कहना दुनिया वालों ये मुझसे न पूछो कि हम शेखपुरा वाले गौस
गौसे आजम से मोहब्बत क्यों करते हैं? मियाँ आला हजरत गौस से मोहब्बत करते हैं, ख्वाजा गरीब नवाज गौस से मोहब्बत करते हैं, मुजद्दिद अल्फे सानी सरकारे गौस से मोहब्बत करते हैं, सरकारे सुल्काही सरकारे गौस से मोहब्बत करते हैं, जो अल्लामा अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी सरकारे गौस से मोहब्बत करते हैं। सुनो सुनो, हम ही नहीं करते, खुदा भी गौस से प्यार करता है, इसलिए हम उस शाख भी गौसे आजम से प्यार करते हैं। गौसे आजम को पसंद किया है, गौस को नमाज पसंद है तुम भी पढ़ो, गौसे आजम को कुरान की तिलावत पसंद है तुम भी करो, गौसे आजम को रोजा पसंद है तुम भी रखो, गौसे आजम को साहब तकवा और परहेजगारी पसंद है, आप भी तकवा परहेजगारी अख्तियार करो, गौसे आजम को गरीबों को खिलाना पसंद है, आप भी गरीबों को खिलाओ, गौसे आजम को यतीमों के सरों पे दस्ते शफकत फेरना पसंद है, आप भी फेरो, गौसे आजम को गरीबों को कपड़ा पहनाना पसंद है, आप भी पहनाओ। गौसे आजम को पसंद क्या नहीं है? गौसे आजम को बेईमानी पसंद नहीं है, मत करो, गौसे आजम को सूद पसंद नहीं है, सूद मत खाओ, गौसे आजम को झूठ पसंद नहीं है, झूठ मत बोलो, गौसे आजम को ज़ना पसंद नहीं है, मत करो, गौसे आजम को जुआ पसंद नहीं है, मत खेलो, गौसे आजम को शराब पसंद नहीं है, शराब मत पियो। मान लो गौस को जो पसंद है वो करो, गौस खुश हो जाएंगे, और गौस को जो पसंद नहीं है उसे छोड़ दो, गौसे आजम तुझे सीने से लगा लेंगे। दुनिया वालों, मैं आपसे कहना चाहूंगा, ईमानदारी की बात बताइएगा साहब, हम लोग गौस के मानने वाले हैं, हम लोग ख्वाजा के मानने वाले हैं। मैं चाहता हूं कि आज के इस जलसे से जब आप उठे तो कम से कम गौसे आजम के किरदार का एक गोशा आपकी जिंदगी में हो। जब हमारी कौम की ये बहू बेटियां आज के इस जलसे से अपने घरों को जाएं तो कम से कम उनकी जिंदगी में सरकार गौसे आजम की वालिदा की सीरत मौजूद हो, उनकी वालिदा का किरदार मौजूद हो। जाहिर सी बात है, इंशाअल्लाह हमारी कोशिश होगी। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, बड़ा पुरफितन दौर चल रहा है, बड़ा पुरआशो माहौल चल रहा है, आज जमाना पूछ रहा है मुसलमानों तुम अपने नबी से कितना प्यार करते हो? मैं कहता हूँ साहब, नबी से प्यार करने का तराजू हमसे न मांगो, ये तो खुदा कहता है, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। ऐ महबूब कह दीजिए, अगर तुम खुदा को राजी करना चाहते हो तो मेरे महबूब से मोहब्बत करो, मेरे महबूब की पैरवी करो, पैरवी महबूब की होगी, राजी खुदा हो जाएगा। मैंने कहा साहब, दो बातें याद रखिएगा, एक है ईमान और एक है जाने ईमान। एक है ईमान और एक है जाने, एक है जाने ईमान। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, ठीक है। नेताजी और बाकी लोग इंतजाम में लगे हैं, सारे लोग इंतजाम में मत लगिए, आपकी तवज्जो मेरी तरफ हो। जो लोग लेट से आए हैं वो आकर स्टेज पे बैठ जाएं, खड़े हो जाएं। आप अगर इधर उधर अफरा तफरी करेंगे तो आपका कीमती वक्त जाये होगा। मेरी फिक्र मत कीजिए, मुझे तो हर रोज भारत में कहीं न कहीं तकरीर करनी है, इसलिए आप अपने वक्त को गनीमत समझिए और मेरे वक्त को भी आप गनीमत समझिए। साहब, बड़ी मुश्किल से इंसान पहुंचता है, पहुंचने के बाद आप हजरात की मोहब्बतें मिल जाए ना तो इंशाअल्लाह दिल को सुकून मिलता है। एक है ईमान और एक है जाने ईमान। अब याद रखिएगा, ईमान किसे कहते हैं? कलमा का मानना ईमान है, नमाज का मानना ईमान है, रोजा का मानना ईमान है, हज का मानना ईमान है, ज़कात का मानना ईमान है। साहब, ये तो सब मानते हैं, वहाबी भी मानता है, देवबंदी भी मानता है, अहले हदीस भी मानता है, सारे मकतबे फिक्र के लोग कलमा, नमाज, रोजा, हज और ज़कात मानते हैं। मगर उठाइए बुखारी शरीफ, अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, ऐ लोगों तुमने कलमा मान लिया? हाँ या रसूल अल्लाह मान लिया। नमाज, रोजा, हज और ज़कात मान लिया? हाँ सरकार मान लिया। कहा लेकिन याद रखना, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमईन। ऐ दुनिया वालों याद रखना, ये बुखारी की हदीस है, जिल्द अव्वल की हदीस पाक है, किताबुल ईमान उठा करके पढ़ लेना। आमिना के लाल इरशाद फरमाते हैं, ऐ मुसलमानों याद रखना, कलमा मानने के बाद, रोजा मानने के बाद, हज व ज़कात मानने के बाद, आसमानी किताबों को मानने के बाद, सारी बातों को
मानने के बाद तुम में का कोई भी शख्स उस वक्त तक साहबे ईमान नहीं हो सकता। सरकार कब तक नहीं हो सकता? आका इरशाद फरमाते हैं जब तक वो इंसान अपनी जान से ज्यादा, अपनी औलाद से ज्यादा, अपनी माँ से ज्यादा, अपने बाप से ज्यादा, वन्ना से अजमईन सारे रिश्तेदारों से ज्यादा, बीवी से ज्यादा, बच्चों से ज्यादा, सास से ज्यादा, दोस्त से ज्यादा, अहबाब से ज्यादा, खानदान से ज्यादा, उस्ताद से ज्यादा, पीर से ज्यादा, सारी कायनात से ज्यादा आमिना के लाल मुस्तफा जाने रहमत से प्यार ना हो। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, मुफ्ती सुल्तान रजा सिवानी, मुफ्ती सुल्तान रजा सिवानी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। साहब ये न कहना ये बोली मेरी है, ये बोली मुस्तफा जाने रहमत की है। सरकार हम आपसे कितनी मोहब्बत करें। आका कहते हैं अपनी जान से ज्यादा मुझसे प्यार करना, अपनी औलाद से ज्यादा मुझसे प्यार करना, अपनी बीवी से ज्यादा मुझसे प्यार करना, अपने बाप से ज्यादा मुझसे प्यार करना। तभी तो बरेली के आला हजरत पुकार उठे अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। इसलिए दुनिया वालों याद रखना हमारी सरकार से हमें कितनी मोहब्बत है ये तूने मुंबई के सड़कों पर देखा है। सरकार से हमें कितनी मोहब्बत है तूने टाटा जमशेदपुर की सड़कों पर देखा है। सरकार से हमें कितनी मोहब्बत है रबीउल अव्वल शरीफ के जुलूस में बच्चे बूढ़े जवानों की मोहब्बत को तूने देखा है। अरे हमें सरकार से कितनी मोहब्बत है, करबला में इमाम हुसैन को देख ले, औलाद कुर्बान है सरकार की मोहब्बत में, साहब खानदान कुर्बान है सरकार की मोहब्बत में, साहब अहिब्बा करबा कुर्बान है सरकार की मोहब्बत में, जान कुर्बान है सरकार की मोहब्बत में। ये ना पूछना हमारे ईमान का तकाजा ये है कि नबी से प्यार हम कितनी मोहब्बत करेंगे, नबी से अपनी जान से, हाथ उठाकर बोले अपनी जान से ज्यादा, अपनी औलाद से ज्यादा, अपनी माँ से ज्यादा, अपने बाप से, सारी कायनात से ज्यादा अगर हम किसी से प्यार करेंगे तो आमिना के लाल से, है ना। तभी मेरे इमाम ने कहा करूं तेरे नाम पे जान फीदा, बस जान बस एक जान नहीं दो जहां फीदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। यही वजह है साहब आज मुसलमान हर आशिक मुस्तफा बेदार हो चुका है। आप सोशल मीडिया देखें, ट्विटर देखें, अल्हम्दुलिल्लाह जो भारत के मंत्रालय हो या भारत का लोकसभा में जो हमारे मुस्लिम लीडरान हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो भी जाग चुके हैं। आज हमारे लीडरान भी बोल रहे हैं हम सब बर्दाश्त कर सकते हैं, मगर कोई नबी की शान में गुस्ताखी करे, कोई आशिक और भारत का मुसलमान इसे बर्दाश्त, हाथ उठाकर बोले इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसलिए मैं कहूंगा साहब ये भारत साहब डेमोक्रेसी मुल्क है। हम अपने बरादराने वतन की इज्जत करते हैं, मगर इज्जत की हद तक कोई पाखंडी अगर नबी की जात पे उंगली उठाएगा तो याद रखे ये मुल्क संविधान से चलता है, आपके क्लिप से नहीं चलता। इसलिए संविधान हम तो साहब हुकूमत से कल भी कह रहे थे, आज भी ऐसी सजा दो ताकि फिर किसी को अपनी औकात का पता चल जाए साहब। इसलिए याद रखें हर जिले में तहफ्फुज़े नामूसे रिसालत की एक कमेटी होनी चाहिए। हम लोगों ने भी इसकी खुफिया तौर पे जैसे भी हो मीटिंग की कोशिश की है। हम लोगों ने ये इरादा किया है कि हम लोग इसका कोई लेटर पैड जारी नहीं करेंगे। हम लोग इत्मीनान से अमन सुकून के साथ इंशाअल्लाह बहुत जल्द हम लोग का वफ्त आप तक आएगा। हर बस्ती से एक दो लोग तहफ्फुज़े नामूसे रिसालत के लिए रहेंगे इंशाअल्लाह। हर आशिक अपनी जगह पे तैयार रहेगा, ये सोचकर, क्या सोचकर कि रोशनी फलक पर है
कहकशा ज़मीं पर है, रोशनी फलक पर है। कहकशा ज़मीं पर है, रोशनी फलक पर है। कहकशा ज़मीं पर है, कौन आने वाला है, आसमां ज़मीं पर है। कौन आने वाला है, आसमां ज़मीं पर है। कौन आने वाला है, आसमां ज़मीं पर है। सुभान अल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब। ये साहब मेरी तकरीर का एक गोशा था। अब दूसरा गोशा पेश करूं इंशाअल्लाह। आज सारे मुसलमान बच्चे बूढ़े जवान माँ बहनें जान गई, हम अपनी जान से ज्यादा किससे प्यार करते हैं? नबी से। किससे प्यार करते हैं? पूरा मजमा हाथ उठाकर बोल दे, किससे प्यार करते हैं? नबी से। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, नबी से। जमाना आज इस मुल्क में एक साहब ने कहा कि हजरत ये तो उत्तर प्रदेश का मसला हो सकता है। मैंने कहा बेवकूफ, मेरे नबी को अल्लाह ने सारी कायनात के लिए रहमत बनाकर भेजा। इसलिए ये एक प्रदेश का मसला नहीं, बल्कि पूरी कायनात के मुसलमानों का मसला, हर साहबे ईमान का मसला है। और मैं जानता हूं, देखिए अच्छा एक बात बताइए, अगर क्या कोई हमें जेल की सलाखों से डरा सकता है? क्यों? इसलिए कि हमारे बुजुर्गों ने जेल में अपना कदम रखा। हम बलात्कारी और अपराधी बनकर जेल नहीं जाएंगे, हम जाएंगे तो अपने दीन की हिफाजत के लिए, हफ्ज़े नामूसे रिसालत के लिए जेल में जाएंगे। बताओ उड़ीसा के मुजाहिद मिल्लत जेल गए कि नहीं गए? बताओ ईमानदारी से अल्लामा रईसुल कलम अल्लामा अरशदुल कादरी जेल गए कि नहीं गए? बताओ मुनाजिर अहले सुन्नत आला हजरत के रूहानी बेटे अल्लामा हशमत अली खान पे मुकदमा दर्ज हुआ कि नहीं हुआ? बताओ इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी पे मुकदमे दर्ज हुए कि नहीं हुए? आला हजरत को तो इतने खुतूत गालियों भरे लिखे जाते, लोगों एक रोज आशिक देखकर पढ़कर रो पड़े। कहा हुजूर इतनी गालियां लिखी जाती हैं। आला हजरत कहते मैं मुस्कुराता हूँ, कम से कम दुश्मन जितनी देर मुझको गालियां देता है, इतनी देर तो मेरे आका की शान में गुस्ताखी करने से तो बाज रहता। ये इश्क है, ये इश्क की इंतहा है। इसलिए साहब नहीं, मैं जानता हूँ बारी हम लोगों की भी आने वाली है। इसलिए कि अब भारत की मीडिया को इसके अलावा कोई काम रह नहीं गया है कि कौन मौलवी कहाँ पे क्या तकरीर कर रहा है। जाहिर सी बात है, बस उसे काट छांट करके डाल दिया जाए ताकि ये जेल की सलाखों के पीछे चले जाए। मगर साहब गंदी जबान वाले कितने गंदे मुगल्लिज़ात उगल रहे हैं, मगर इन्हें उससे कोई फिक्र नहीं। उस जालिम की वजह से आज भारत के जेल में हमारे कई आलिम जेल खट रहे हैं। साहब अल्लाह रब्बुल इज्जत उन सबको सरकार बड़े पीर दस्तगीर के सदके में रिहाई नसीब फरमाए, है ना। अल्लाह ताला सबील पैदा करे, उनके बाजुओं को और इस्तेहकाम अता करे। इसलिए मैंने कहा अल्लाह कुरान में फरमाता है तावनु अलल बिर्रि वत तकवा ला तावनु अलल इस्मे वल उद्वान। भलाई और नेकी के कामों में लोगों की मदद करो और गुनाह के कामों में लोगों की मदद मत। हम जो यहाँ पर हाजिर हैं नेकी के कामों में मदद के लिए हाजिर हैं। नबी के नाम का जलसा है, नबी की औलाद के नाम का जलसा है। आप पूछें सरकार का करम किस पर नहीं? सरकार का करम किस पर नहीं है? मैं पूरी दुनिया के इंसानों से पूछना चाहता हूं, वो चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, ईसाई हो, पूरी दुनिया के इंसानों से कि बता क्या मेरे नबी का एहसान तेरे ऊपर नहीं है? आज माज़अल्लाह जो पाखंडी मेरे नबी की शान में अकवास बकवास कर रहे हैं, क्या तुम्हारे यहां ये परंपरा नहीं थी
कि जब कोई पति मर जाता तो उसके चिता पर उसकी जिंदा बीवी को लेटा करके जला दिया जाता। इस परंपरा को पूरी दुनिया से जिसने मिटाया और कहा ये बेवा जिसका पति मर जाए वो अभागन ही नहीं बल्कि वो भी सुहागन बन सकती है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहला निकाह सैयदा खदीजतुल कुबरा से किया जो बेवा। जब पूरी दुनिया में ये बात गूंजी कि दुनिया के सबसे अजीम इंसान मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बेवा से निकाह करके उसे अभागन से सुहागन बना दिया है, तो लोगों ने कहा नहीं, ये काम जो हुआ यही सत्य है, यही सच्चाई है। आज के बाद अब औरतें चीता पर जलाई नहीं जाएंगी बल्कि वो राजी हो जाए तो डोलियों में सजाई जाए। ये पैगाम दुनिया में किसने दिया? उसी नबी ने तो दिया है, उसी आमिना के लाल ने दिया है। बेटियां जिंदा दफन कर दी जाती थी, दफन कर दी जाती थी। अल्लाह के नबी ने कहा ना, ये बेटियां दफनाने के लिए नहीं, ये बेटियां तो खुदा की रहमत है, ये बेटियां डोलियों में सजाने के लिए आई। साहब फिर क्या हुआ? क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या क्रिश्चियन, क्या ईसाई, सब ने, किसी ने कहा, अल्लाह के नबी ने कहा बेटियां रहमत है, तो हमारे बरादराने वतन हिंदू भाइयों ने कहा बेटियां लक्ष्मी है, क्रिश्चियन ईसाइयों ने कहा बेटियां गॉड गिफ्ट है। सब बेटियों से प्यार करने लगे। साहब याद रखिएगा, मुसलमान उसी अपनी भाषा में कहता है बेटी रहमत है, सीने से लगा कर रखूंगा। हिंदू अपनी भाषा में कहते हैं बेटियां लक्ष्मी है, उन्हें गले से लगा करके रखूंगा। क्रिश्चियन कहते हैं बेटियां गॉड गिफ्ट है, उन्हें गले से लगा करके रखूंगा। मैं अपनी जिंदगी में तकलीफ बर्दाश्त कर सकता हूं, मगर मेरी बेटी की जिंदगी में तकलीफ आ जाए ये गवारा नहीं कर सकता। आज चाहे हिंदू की बेटी सुहागन डोली में सजाई जा रही है, चाहे मुसलमान की बेटियां डोलियों में सजाई जा रही है, चाहे क्रिश्चियन और ईसाइयों की बेटियां डोलियों में सजाई जा रही है। आज किसी की बेटी भी डोलियों में सज रही है, ये किसी और की तहरीक का हिस्सा नहीं बल्कि ये आमिना के लाल मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तहरीक का हिस्सा। तो कहा है ना, जमाने को दरसे वफा दिया कलकत्ता के एक शायर ने, है ना, कि जिनके लाए मज़हब पर उंगलियां उठाते हो, जिनके लाए मज़हब पर उंगलियां उठाते हो, अरे जिनके लाए मज़हब पर उंगलियां उठाते हो, उनके लाए मज़हब ने बेटियां बचाई है, उनके लाए मज़हब ने बेटियां बचाई है। और जिनकी बादशाहत पर मुत्तफिक खुदाई है, देखो उनके बिस्तर को सिर्फ एक चटाई है। ये साहिबों, अगर अल्लाह के नबी न होते तो माँ के कदमों के नीचे जन्नत कौन बिछाता? अल्लाह के नबी ना होते तो बाप को जन्नत का दरवाजा कौन कहता? अल्लाह के नबी ना होते तो बेटियों को रहमत कौन पुकारता? अल्लाह के नबी ना होते यतीमों के सरों पे दस्ते शफकत कौन फेरता? अल्लाह के नबी ना होते, ईमानदारी से बताओ, अल्लाह के नबी ना होते तो आज आलिमों को अल उलमाओ वरसतुल अंबिया का ताजे जर्दी कौन पहनाता? अल्लाह के नबी ना होते तो शराब खाने को बंद करके खुदा खाने तक हमें कौन पहुंचाता? अल्लाह के नबी ना होते जना हराम, जुआ हराम, बेहयाई हराम, बुराई हराम ये कौन बताता? अल्लाह के नबी ना होते तो इमाम हसन कहां से मिलते, इमाम हुसैन कहां से मिलते, गौसे आजम कहां से मिलते? मैं कहता हूं लोगों, तभी तो मेरे इमाम ने कहा वह जो न थे तो कुछ न था, वह जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है, जान है तो जहान है।
अब अल्लाह के नबी जब तशरीफ ले आए तो तन्हा नहीं आए, अल्लाह के नबी के साथ एक किताब आई जिसका नाम कुरान है। अब अल्लाह के नबी के साथ आने वाला कौन है? जरा पूरा मजमा मुस्कुरा कर हाथ उठाकर बोल दे, कौन है? कुरान। जरा प्यार से बोले, क्या नाम है? कुरान। अब मैं आपसे कहना चाहूंगा, अल्लाह के नबी के साथ आने वाला कुरान ये किताब है, इल्म वाली किताब, हिदायत वाली किताब, बुजुर्गी वाली किताब, मुसलमानों की ही नहीं सारी दुनिया के इंसानों की हिदायत वाली किताब। अब अल्लाह ने बता दिया, ऐ दुनिया वालों, मैंने अपने महबूब का साथी कुरान को बनाया है, तुम भी अपनी जिंदगी का साथी कुरान को बनाओ। किताब से ताल्लुक कायम रखो, किताब से रिश्ता मजबूत रखो, मगर बुरा न मानिएगा, आज हमारी कौम के नौजवान लड़के और लड़कियों ने किताब से रिश्ता तोड़ लिया और मोबाइल फोन से रिश्ता जोड़ लिया। ये मोबाइल भी एक नशा है, अगर एक मिनट बगल से हट जाए तो नींद आएगी, टेंशन से पागल हो जाइएगा, मगर किताब हट जाए तो नो प्रॉब्लम। ऐ मेरी कौम के नौजवानों, देख लो, अल्लाह ने नबी का साथी किताब को बनाया और पूरी दुनिया के इंसानों को, मर्द औरत बच्चे बूढ़े जवानों को मैसेज दिया कि जिंदगी में साथी बनाना हो तो किताब को बनाना, ताकि उसके इल्म के जरिया तुम्हारी दुनिया भी हसीन हो जाए और आखिरत भी हसीन हो जाए, दुनिया भी हसीन हो जाए। और तो कितने नौजवान हैं जो आज के बाद किताबों को अपना साथी बनाएंगे, कितने नौजवान किताबों को साथी बनाएंगे। मेरे दोस्त याद रखना, बेटियों से भी कहना, किताबों को अपना साथी बनाओ। ये मोबाइल ना नो प्रॉब्लम, आप एक नंबर घर में काफी है। सुनो, जरा गौर से सुनना, बात आ गई ना। एक बार आका की मजलिस सजी है, गौर से सुनेंगे, मुस्तफा जाने रहमत की मजलिस सजी है, अबू बकर भी है, हजरत उमर भी है, उस्माने गनी भी है, मौला अली भी है, सहाबा की झुरमुट में आका बैठे हैं। सुभान अल्लाह, है ना, सहाबा की झुरमुट में आका बैठे हैं। अल्लाह अल्लाह, क्या बात है। आका इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरे सहाबा, एक सवाल है, क्या तुम जवाब दोगे? सहाबा गुजार हुए, आका जी इरशाद। आका इरशाद फरमाते हैं, बताओ दुनिया की सबसे बेहतरीन औरत कौन है? सरकार, दुनिया की सबसे बेहतरीन औरत कौन है? कौन पूछ रहा है? बानिए इस्लाम पूछ रहे हैं। सहाबा है, एक सहाबी खड़े हुए, कहा आका जी जो नमाज पढ़ती है। आका ने कहा बेशक वो अच्छी औरत है, मगर मेरा मकसद ये नहीं है। बैठ गए। दूसरे सहाबी खड़े हुए, आका जी कुरान पढ़ने वाली। कहा बेशक कुरान पढ़ने वाली अच्छी औरत है, मगर सबसे अच्छी नहीं, इससे भी अच्छी। अब किसी ने कहा रोजा रखने वाली, किसी ने कुछ। हजरत अली कहते हैं, मैं पीछे बैठा था, मैं उठकर घर गया, किसके पास? सरकार की लाडली साहबजादी सैयदा खातूने जन्नत हजरत फातिमतुज ज़हरा के पास गए। कहा सैयदा एक मसला है। कहा क्या हो गया? कहा आका ने पूछा है दुनिया की सबसे बेहतरीन औरत कौन है? सैयदा फातिमा मुस्कुरा पड़ी, बोली अली ये कौन सी बड़ी बात? कहा फातिमा वहां बड़े बड़ों के पसीने छूट रहे हैं और आप कहती हो ये कौन सी बड़ी बात है, तो बता दो, मैं तो जवाब ही लेने आया हूँ। कहा ए अली, दुनिया की सबसे बेहतरीन औरत वो है जिसके ऊपर किसी गैर की नजर न पड़े और उसकी नजर किसी गैर के ऊपर न पड़े, जिसके ऊपर किसी गैर की नजर न पड़े और उसकी नजर किसी गैर के ऊपर न पड़े। हजरत अली मुस्कुराए, सरकारे मदीना की महफिल में तशरीफ ले आए। अब जो आका ने पूछा बताओ दुनिया की सबसे अच्छी औरत कौन है? हजरत अली खड़े हो गए। कहा आका इजाजत हो मैं जवाब दूं? आका करीम इरशाद फरमाते हैं बेशक इजाजत है, जवाब दो। हजरत अली मुस्कुराते हैं, कहते हैं सरकार दुनिया की सबसे अच्छी औरत वो है जिसके ऊपर
ऊपर किसी गैर की नजर न पड़ी हो और उसकी नजर किसी गैर के ऊपर न पड़ी हो। आका करीम का चेहरा खिल गया, मुस्कुरा पड़े, कहा बेशक अली मेरी बेटी फातिमा ने सच कहा। बेशक अली मेरी बेटी फातिमा ने सच कहा है। दुनिया की सबसे बेहतरीन औरत तो है, नमाजी है, रोजादार है, हज करने वाली है, हज्जन है, कुरान पढ़ने वाली है, रोजा रखने वाली है, नेकियां करने वाली है, सारी खूबियों की वो मालकिन है। मगर जिसने अपनी इज्जत की हिफाजत न की, जिसने अपनी आंखों की हिफाजत नहीं की, जिसने अपने हुस्न जमाल की हिफाजत नहीं की, अब अल्लाह के नबी ने सारी दुनिया की औरतों का मसला हल कर दिया। वो चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, ईसाई हो, साहब कोई भी औरत हो, इस्लाम कहता है दुनिया की सबसे अच्छी औरत तो है जिसके ऊपर किसी गैर की नजर न पड़े और उसकी नजर किसी गैर के ऊपर न पड़े। इसलिए मैं अपनी कौम की नौजवान बेटियों से कहूंगा, मैट्रिक में पढ़ती हो, इंटर में पढ़ती हो, बीए में पढ़ती हो, शादीशुदा हो, जवान हो, तेरे हाथ में मोबाइल है, फेसबुक का ऑप्शन है, व्हाट्सएप का ऑप्शन है, इंस्टाग्राम का ऑप्शन है, ट्विटर का ऑप्शन है। तुम मेरी तुझसे गुजारिश है, खुदारा अपनी तस्वीर कभी फेसबुक पे शेयर न करना, अपनी तस्वीर कभी ट्विटर पे शेयर न करना, अपनी तस्वीर कभी इंस्टाग्राम पे न लगाना, अपनी तस्वीर को कभी नाच गाने और बाजे का जरिया न बनाना। आज भारत की करोड़ों महिलाएं सिर्फ इसलिए यूट्यूब पर नाच रही है, चंद टके मिलेंगे और मैं ऐशो आराम की जिंदगी जीऊंगी। मैं कहूंगा मेरी कौम और भारत की बेटियों, याद रखना, हुस्न बेचकर, नाचकर, गाकर तो एक तवाइफ और ऑर्केस्ट्रा वाली औरत भी पैसा कमा लेती है। अगर यही काम एक अमीर बेटी भी करे तो उसमें और इसमें क्या फर्क है? यही काम अगर कॉलेज की पढ़ी लिखी छात्रा भी करे तो उसमें क्या फर्क है? इस्लाम कहता है कि अल्लाह ने कमाने के लिए मर्दों को बनाया है और घर की मालकिन बनकर घर चलाने के लिए औरतों को बनाया है। औरतों को बनाया है। इसलिए याद रखना, इज्जत बेचकर, नाच गाकर, साहब हुस्न जमाल का सौदा करके, अपनी जवानी को गैरों को दिखा करके पैसा कमाने से बेहतर है बेबंद लगा लिबास पहनकर, शौहर की खिदमत करके, सूखी रोटी और नमक खा के जिंदगी गुजार लेना। इज्जत सलामत है तो तेरी दुनिया भी हसीन है और आखिरत भी हसीन है। आखिरत भी हसीन है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अब जरा सा मेरी कौम की बेटियां भी समझ गई होंगी और आपसे भी मेरी गुजारिश है, कभी घर में बैठे ना तो इन औरतों के दरमियान, बच्चों के दरमियान वक्त दिया करें। हमारे पास ना वक्त नहीं है, हम बिल्कुल वक्त अपने घर में नहीं देते। बोलिए मैं बुरा बोल रहा हूं? दिन भर आप लोग बिजनेस करते हैं और शाम को चाय की होटल में कभी उस बाजार, कभी उस बाजार, कभी ये अड्डा, कभी वो अड्डा। नहीं, सुनिए, घरों में वक्त दे। वो कितना हसीन जमाना था जब बूढ़ी दादी बच्चों को बैठाकर बुजुर्गों के किस्से सुनाती थी। वो कितना हसीन जमाना था जब हमारे बूढ़े दादा और बुजुर्ग लोग बच्चों को बैठाकर किस्से सुनाते थे। अब तो घर में 5 लोग बैठकर भी एक दूसरे के करीब नहीं है, एक दूसरे के करीब नहीं है। मोबाइल ने इतना दूर कर दिया कि पांचों अपनी अपनी दुनिया में मस्त है, पांचों अपनी अपनी दुनिया में मस्त है। अब मैं आपको बताना चाहूंगा, मुस्कुराइए एक दूसरे को देखकर। मुस्कुराना सरकार की सुन्नत है, मुस्कुराना सरकार की सुन्नत है। आप इस बात को ज़हन में रखिएगा, लेकिन ऐसा ना हो कि ज़हन से बात निकल जाए। सरकार ने फरमाया दुनिया की सबसे बेहतरीन औरत वो है जिसके ऊपर गैर की नजर न पड़े, उसकी नजर गैर के ऊपर न पड़े। ठीक है? सरकार गौसे आजम की वालिदा सैयदा फातिमा उम्मुल खैर, अल्लाह ने उन्हें उन्हीं औरतों में से एक औरत बनाया, उन्हीं औरतों में से एक औरत बनाया है। गौर से सुनिएगा। सरकार गौसे आजम के वालिद का नाम आपने सुना हो,
हजरत अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त। आह क्या प्यारा नाम बोल दे, सुभान अल्लाह, है ना। दरिया किनारे घर बार छोड़कर इबादत कर रहे हैं और जवान है, जवानी में इबादत, मजा तो इसमें है, जवानी इबादत में लग जाए। अल्लाह अल्लाह साहब इबादत कर रहे हैं, हफ्तों दिन हो गए, कुछ खाना नसीब ना हुआ। देखा दरिया किनारे गए कि कुछ हरी साग मिले ना तो खा लूं। आप सरकार गौसे आजम की जिंदगी के भी कुछ गोशे में नौजवानों को बताऊंगा। तो सरकार बड़े पीर दस्तगीर के वालिद गिरामी हफ्तों से भूखे, दरिया की सतह पे सेब बह रहा है, भूख लगी थी, उठाया खा लिया। खाने के बाद फिक्र हुई, यार ये सेब मेरा नहीं था, ये सेब मेरा। हमारी क्या आदत है, जहां गए वहीं कुछ खा लिया, है ना, गिरा मिला उठाकर खा लिया। सरकार बड़े पीर दस्तगीर हैं के वालिद हैं। अब पता लगाते हैं कि ये सेब किस बागीचे से आया। दरिया किनारे चल पड़े, चलते चलते देखा एक बागीचा है, बागीचा दरिया के किनारे है और उसमें कई दरख्त हैं जिसकी शाखें दरिया में है, उसमें सेब है, गिर रहा है और बह रहा है। इन्होंने कहा बहुतों ने खाए होंगे, मैंने भी खा लिया है। बागीचे के अंदर गए, देखा एक नूरानी शक्ल के बुजुर्ग हजरत अब्दुल्ला सौमई अपने बागीचे में बैठे, सलाम किया, कहा हुजूर मैं अबू सालेह और मैं एक मकसद से आया हूं। कहा बताओ। कहा हुजूर ये बागीचा आपका है? कहा हाँ मेरा है। कहा हुजूर दरिया के किनारे भी दरख्त हैं? कहा है। कहा उसकी शाखों में दरिया, उसकी शाखें दरिया में है? कहा है। कहा उसमें सेब लगे? कहा लगे। कहा गिरते हैं दरिया की सतह पे, बहते हैं? कहा बह जाते हैं। कहा लोग उसे उठाकर खा लेते हैं? कहा हाँ खा लेते हैं। कहा हुजूर मैंने भी आपका एक सेब खा लिया। क्या कहा? मैंने भी आपका एक सेब। यहाँ तो न जाने कितने खाने वाले खामोश हैं, कितने खाने वाले खामोश है। कहते हैं सुनो किसी को पता न चले, आधा मैं खा लूं और आधा तुम खा लो। किसी ने नहीं देखा खाए तो, अल्लाह के अलावा किसी ने देखा क्या? बागीचे के मालिक को पता है क्या? बात बड़ी छोटी थी, अब्दुल्ला सौमई चाहते तो माफ कर देते, मगर मकतबे इश्क का दस्तूर निराला देखा, उसको छुट्टी न मिली जिसको सबक याद रहा। अगर कोई वफादार बेटा हो ना तो हर बाप चाहता है ये मेरी खिदमत में रहे। अब्दुल्ला सौमई है, कहते हैं नौजवान खा लिए हो मगर माफी नहीं है। कहा हुजूर फिर? कहा 12 साल बागीचे की खिदमत, हम और आप होते तो भाग जाते। 12 साल खिदमत करते रहे, 12 साल बाद मेहमानों के साथ आए। कहा शहजादे कुछ फल तोड़ कर लाओ मेहमानों के लिए। गए, क्या कच्चे पक्के फल तोड़ कर ला दिए। कहा शहजादे 12 साल से बागीचे में हो, इतना भी पता नहीं है कच्चा सेब कैसा होता है और पका सेब कैसा होता है। कहा हुजूर कसम ले लीजिए 12 साल से बागीचे की खिदमत की है मगर एक बार भी इन आंखों से सेब की तरफ नहीं देखा, एक बार भी सेब की तरफ नहीं देखा। कहा नहीं देखा? कहा नहीं देखा। कहा नहीं देखा तो एक सजा और बढ़ गई। कहा वो क्या? कहा मेरी एक बेटी है, आंखों से अंधी है, जबान से गूंगी है, हाथ से लूली है, कान से बहरी है, पांव से लंगड़ी है, निकाह करोगे तब माफ कर दूंगा। कहा हुजूर सब चलेगा मगर मुत्तकी और परहेजगार है कि नहीं है। कहा मेरी बेटी है, बिल्कुल तकवा व तिहारत पाकीज़गी उसकी जिंदगी में है। कहा इसी बात? कहा हाँ। कहा तो निकाह कर दीजिए। निकाह कर दिया। निकाह के बाद पहली शब मुलाकात के लिए गए। अब्दुल्ला सौमई दरवाजे के बाहर बैठ गए।
जब ये अंदर गए तो देखा एक हुस्न जमाल की परी सैयदा फातिमा उम्मुल खैर की शक्ल में, जिनके चेहरे से नूर के फव्वारे निकल रहे हैं। जब नजर पड़ी तो पलट गए, बाहर निकले। अब्दुल्ला सोमई ने रोका, नौजवान क्यों आ गए? कहा हुजूर, आपने जिस लड़की से मेरा निकाह किया वो लड़की कमरे में नहीं है। आपने कहा था वो अंधी है, लंगड़ी है, लूली है, वो तो आंख वाली है। कहा शहजादे, मैंने अपनी बेटी को अंधी इसलिए नहीं कहा कि उसे आंखों से नहीं दिखता, मैंने तो अंधी इसलिए कहा कि बचपन से जवानी तक आज तक उसने निगाह से किसी गैर को नहीं देखा है। और मैंने उसे लूली लंगड़ी इसलिए कहा कि बचपन से जवानी तक गैर की नजर उसके ऊपर नहीं पड़ी है। याद रखना, जब औरत इतनी पाकीज़ा हो कि बचपन से जवानी तक किसी की नजर उस पर न पड़े और उसकी नजर किसी पर न पड़े, और शौहर इतना पाकीज़ा हो कि 12 साल बागीचे की खिदमत करे मगर किसी के फल के ऊपर नजर न डाले, जब ऐसे पाकीज़ा मियां बीवी का निकाह के बाद मिलन होता है तो चमन में एक हसीन गुलाब खिलता है, जिन्हें पीराने पीर दस्तगीर शेख अब्दुल कादिर मोहिउद्दीन जिलानी कहते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, अल्लामा सुल्तान रजा सिवानी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह। तो साहब, इसकी वजह क्या थी? बस यही आखिरी बात तो मैं अपनी कौम के वालिदैन से कहूँगा, हम लोग सिर्फ तावीज़ के चक्कर में रहते हैं। मैं कहता हूँ तावीज़ें फ़ायदा देती हैं, मगर सबसे अफसल ये है माँ भी पाकीज़ा हो जाए, बाप भी पाकीज़ा हो जाए। सारी दुनिया साहब सो जाती है। मैं आपसे गुजारिश करूँगा, आप बीवियों से मिले मुस्कुराकर, माँ बाप से मिले मुस्कुराकर, बड़े बुजुर्गों से मिले मुस्कुराकर, अपनी बीवी से कहें शरीके हयात, हम गौसे आज़म के मानने वाले हैं, हम रात की तन्हाई में चाहते हैं उस सुन्नत को जिंदा करें जो सरकार गौसे आजम की वालिदा ने किया था, उनके वालिद ने किया था। साहब, मुलाकात के बाद एक तरफ सरकार गौसे आजम के वालिद का मुसल्ला बीत जाता, एक तरफ उनकी वालिदा का मुसल्ला बीत जाता। जब मियाँ बीवी इतने नेक होते हैं ना तो चमन में नेक औलादे भी जन्म लेती हैं। मैं आपसे कहूँगा, आप चाहते हैं कि आपकी औलादे शराबी न हो, आपकी औलादे जुआरी न हो, आपकी बेटियां नेक हो, आप भी नेक बेटियां नेक हो, आपकी नस्लें नेक हो, तो मियाँ बीवी नेक बन जाएं, इंशाअल्लाह औलादे भी नेक हो जाएंगी और नस्लें भी नेक हो जाएंगी। सरकार बड़े पीर दस्तगीर के फैज़ व बरक़ात से आप माला माल होंगे, इसलिए आप अपनी औलादों को दर्स दीजिए। बेटा, सरकार गौसे आज़म ने बचपन में कभी झूठ नहीं बोला, बचपन से लेकर पूरी जिंदगी तुम भी कभी ना बोलना। सरकार गौसे आज़म ने 40 साल इशा की वजू से फज्र की नमाज पढ़ी, कम से कम तुम तो 5 वक्ता नमाजी बन जाओ। सरकार गौसे आज़म रोजाना कुरान खत्म फरमाते, तुम तो कम से कम रोजाना कुरान की कुछ आयतें पढ़ने वाले बन जाओ। हम वलियों से मोहब्बत करने वाले हैं, चादरें चढ़ाने वाला भी बनिए और बुजुर्गों के किरदारों कैरेक्टर को जिंदगी में अपनाने वाला भी बनिए। हक का साथ दीजिए, अल्लाह ताला हक का बोलबाला फरमाए, हम सभी को इहदिनस सिरातल मुस्तकीम पे चलने वाला बनाए। जब भी कोई नेक काम करे उसका साथ दीजिए और जब कोई बुराई का काम हो तो उसकी मुखालिफत कीजिए। मालिक व मौला की बारगाह में दुआ है, अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें और आपको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। पूरा मजमा मिलकर पढ़ लीजिए, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैहि। पढ़ लीजिए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम।